इतना ही नहीं बल्कि अब ये विरोधी पार्टियां इनसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल करवा सकती हैं ताकि फिर देश में बीएसपी का अस्तित्व ही ना के बराबर रह जाए। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफर करा के इनके अब एक आधी एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं।